हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं हाई स्कूल इंग्लिश पेपर के मॉडल पेपर में मैंने पहले भी एक पार्ट बना के डाला था क्वेश्चन नंबर 13 तक। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि हाई स्कूल के इंग्लिश पेपर में 13 के बाद कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स भी बताते चलेंगे ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो आइए देखते हैं, आज हम हाई स्कूल इंग्लिश 2024 के पार्ट 2 वीडियो में हम पार्ट 1 में 13 तक पढ़ा चुके हैं, कैसे पेपर आएगा, कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग 14 से 15 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट 14 से 15 नंबर में भी बेटा एक सीन पैसेज आएगा, और ये सीन पैसेज आएगा बेटा कहाँ से? पोएट्री से आएगा। पोएट्री से एक पैराग्राफ देगा, उसी से संबंधित रिलेटेड 2 क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा, वो भी ऑप्शनल, क्योंकि 20 नंबर तक तो ऑप्शनल होना ही होना है, आपको सीट भरना ना OMR में। तो जैसे हमने कहा कि पैसेज चाहे सीन हो बेटा, चाहे सीन हो, आपको पैसेज का हम ये नहीं कहते कि आपको 100% उसका मीन्स ही एकदम पता हो जाए, लेकिन कम से कम इतना 2-3 बार पढ़िए कि कम से कम उसका कुछ भाव तो क्लियर हो, कुछ मीनिंग तो क्लियर हो, तभी तो काम चलेगा। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंड, तो कहता क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को व्यवस्थित कर लिया है अमांडा। आई थॉट, मेरा विचार है, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए बताया था, कहा था अमांडा। तो ये इसका आपका पैराग्राफ हो गया, अर्थ हो गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उसने बेटा कि जो आई है हियर रिफर्स टू, ये आई किसको रिफर करता, मतलब आई कहानी में जो पोएम है, इसमें पोएम में ये आपका जो आई वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अब तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा, ये शब्द कौन कह रही थी? उसकी मम्मी कह रही थी ना, अमांडा की मदर। तो जायज बात है, आई मैंने तुमसे, मेरा विचार, तो कौन कह रहा है मेरा विचार? उसकी माँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जैसे ए है अमांडा, बी अमांडास फ्रेंड, सी अमांडास मदर, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? अमांडास मदर। स्टूडेंट यहाँ जरा ध्यान देना है कि ऑप्शन 4 ही आते हैं पेपर में, लेकिन बेटा यहाँ हमने थोड़ा सा 3 ऑप्शन से लेके चल रहा है, लेकिन वो एक ऑप्शन सही वाला हमें आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। फिर क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड टाइडी मीन्स। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछेगा कि आपको पैराग्राफ से कोई मीनिंग दे देगा और उसी का कोई सिनोनिम्स नीचे देगा और आपको उसको मैचिंग करना होता है। तो जैसे टाइडी मीन्स मैंने कहा था व्यवस्थित करना कमरे को, तो यहाँ जैसे वार्न मीन्स क्या होता है? चेतावनी देना। अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, ये लीजिए अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। तो टाइडी की सिनोनिम्स मतलब क्या निकल आ गया यहाँ पर? अरेंज। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? अरेंज सही हो गया। तो इस तरह पोएट्री में आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर देखिए 16 से 20 का मतलब यहाँ पर आपको लेना है, कितने क्वेश्चन बेटा लेना है? 2 2 4 1 5, और ये 5 क्वेश्चन आने हैं सप्लीमेंट्री के MCQ से। MCQ, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री का MCQ होगा। तो सप्लीमेंट्री जो आप MCQ तैयार करके जरूर जाएं, क्योंकि वहां से आपको सॉलिड कितने नंबर मिलने वाले हैं? सॉलिड 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शनल ही है। जैसे फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम बता दीजिए। तो अगर आपने कहानी पढ़ी है भोली की, तो आपको पता होगा कि भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। ऑप्शन ए सही है इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, मटिल्डा सदैव रहती थी। तो किस अवस्था में रहती? तो एक क्लर्क, मामूली क्लर्क, उससे शादी होती है तो वो हमेशा बेटा क्या रहती थी? अनहैप्पी ही रहती थी, अप्रसन्न नहीं रहती थी। फिर देखिए 18वां में थोड़ा सा दिया डैश डैश भरने के लिए कि इंकरेज ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब कि अध्ययन में उसकी रुचि में बढ़ोतरी इंकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन ये काम करता था? तो हिज फादर, हिज टीचर, हिज मदर। तो आपने ये कहानी साइंटिस्ट वाली जब पढ़ी होगी, हाउ मेकिंग वाली, तो आपको पता उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। तो माँ ही उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी, इंकरेज करती थी। तो देखिए 19वां नंबर क्या कह रहा है कि वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग, कि मतलब कि वह आइपिंग में कहाँ रुका? वह आइपिंग, आइपिंग आपका जो वर्ड होता है बेटा, ये शहर का नाम आया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। आपका एडिसन वाला जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट ग्रिफिन वाला है ना,
ग्रिफिन वाला सेंटेंस। तो ग्रिफिन वाले में आपने पढ़ा होगा कि आइपिंग में वो एक सराय में रुके थे। कहाँ रुके थे? इन एक सराय में रुके थे। और लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या 20वां कह रहा है कि हु वाज थीप इन द स्टोरी, हु वाज थीप द स्टोरी ऑफ थीप। तो आपको बताना हु वाज द थीप, चोर कौन था, कौन इन द स्टोरी, द थीप स्टोरी, स्टोरी ऑफ द थीप में चोर कौन था। तो सबको पता है कि अनिल के यहाँ काम करने गया था। कौन काम करने गया था? हरी। तो ये आपका हरी ही लास्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका क्या हो गया? ए नंबर आपका हो गया क्या? हरी सिंह। तो इस प्रकार आपके 20 नंबर MCQ के तहत आपके पूरे हुए। आगे तो स्टूडेंट अब आपको ध्यान देना है कि पार्ट बी आएगा। अब आपका पहले फर्स्ट पार्ट में आएगा पेपर, तो पार्ट ए में क्या हो जाएगा आपका? पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन हुए ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से पार्ट बी में से आपको रिटन में चलना है। अब आप सब काम आपके लिखित होंगे। जैसे पार्ट बी में नंबर 1 पे आएगा रीडिंग। अब रीडिंग क्या बेटा? रीडिंग में भी एक अनसीन पैसेज। अब आप कहोगे सर अभी पहले में भी था फिर आ गए, तो बेटा वो ऑप्शनल था, ये ऑप्शनल नहीं आया। ये जो अनसीन पैसेज आएगा पैराग्राफ वैसे ही है, लेकिन इसमें नीचे जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनके आपको इससे उत्तर रिटन में आपको स्वयं छाट के लिखना है, ऑप्शनल नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करें तो कठिन हो जाए, तो बिल्कुल बेटा वही रूल है। पैराग्राफ को पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, प्रश्न का अर्थ समझिए और करिए, तुरंत छाटने में आएगा। देखिए आपको बताते कैसे आता है। थोड़ा सा पहले इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है रहीम एंड हुसैन वर नेबर। रहीम और हुसैन क्या थे? पड़ोसी थे। हुसैन वॉज एन ऑनेस्ट मैन, और हुसैन क्या थे? ईमानदार व्यक्ति था। ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल इन द विलेज। उसका गांव में हर किसी द्वारा पसंद किया जाता था उसे। और दिस मेड रहीम जेलस, और इस बात ने रहीम को क्या बना दिया? ईर्ष्यालु बना दिया। ही वॉन्टेड टू गेट हुसैन इन टू ट्रेवल। अब वो हुसैन को क्या करना चाहता था? प्रॉब्लम में डालना चाहता था। वन डे, एक दिन, रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेन। और एक दिन वो कहा गया, जज के पास गया और कंप्लेन कर दिया क्या? कि हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस, कि हुसैन ने मेरे घर से एक चांदी का कटोरा चुरा लिया। द जज आस्क्ड हुसैन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट। अब जज ने क्या क्या हुसैन से कि भी आओ कोर्ट में पहुंचो। तो ही सेड टू जज, उसने जज से कहा कि माय लॉर्ड आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बाउल, मैंने कटोरा नहीं चुराया। आस्क रहीम टू प्रूव दैट, आप रहीम को कहो कि सिद्ध करो दैट कि आई स्टोल, मैंने चुराया है ये। तो रहीम सेड, रहीम ने कहा माय लॉर्ड वी कैन पुट ऑनेस्टी टू द टेस्ट, मैं इसकी ईमानदारी का एक टेस्ट ले सकता हूँ। I'll put a piece of red hot iron in his hand, मैं उसके हाथों पर एक लाल एकदम गर्म सरिया रखूंगा, एक टुकड़ा पीस का। और if he can hold it in his hand, यदि उसे अपने हाथों में क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, तो that will prove his honesty, तो उसकी ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी। ये पैराग्राफ। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाई वॉज रहीम जेलस टू हुसैन, हुसैन रहीम हुसैन से क्यों जल रहा है? तो अब आपको आंसर देना बेटा, तो आंसर रिटर्न में देना। तो देखो इसमें कहाँ से उत्तर आपको मिल रहा है? आराम से देखो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कि हुसैन, यहाँ से देखिए पहले नंबर को, हुसैन वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, दिस मेड रहीम जेलस। ये देखिए पहला आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? आराम से, कोई दिक्कत? फिर देखिए दूसरा क्या करा कि व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज। अब रहीम ने, आपने ए नंबर का उत्तर दे दिया वहाँ पूरा पूरा। अब बी नंबर में थोड़ा सा प्रश्न से लेना पड़ेगा आपको कि रहीम ने कंप्लेन किया था। तो आप सबसे पहले प्रश्न से लेंगे क्या कि रहीम कंप्लेंट टू द जज, टू द जज। अब यहाँ से इसके आगे देखो कंप्लेंट शब्द आया आपका, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से कंप्लेन नहीं है ये, लेकिन इसके आगे कंप्लेन क्या थी ये देखना है। तो बी नंबर पे आप देखिए बेटा क्या हो जाएगा? हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस। ये मतलब रहीम कंप्लेन टू द जज, हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या पूछ रहा है? What proposal did रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ द हुसैन। बिल्कुल प्रपोजल आया था बेटा, तो आप इसमें ले लीजिए रहीम प्रपोज्ड टू द जज। और क्या प्रपोज किया था?
देखो यहाँ पर देखिए माय लॉर्ड ये दिया है ना कि वी कैन पुट ऑनेस्टी टू टेस्ट, यहां से दिया। तो ये देखो प्रपोजल क्या था उसका, सी नंबर पे आ जाइए। क्या था कि आल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, मैं उसके हाथ में सरिया गरम करके उस टुकड़ा रखूंगा, और इफ ही कैन होल्ड इट हिज हैंड दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन छड़ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन ट्रुथफुल। ट्रुथफुल का पैसेज में इसी का सिनोनिम्स लाए, जो ट्रुथफुल का मतलब है वही मतलब यहाँ निकल है। तो ट्रुथफुलनेस क्या होता है बेटा, अब ट्रुथ मतलब सत्य, फुल मतलब भरा हुआ, सत्य से भरा हुआ क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है, सत्य से भरी होती है। तो इसका जो आंसर सी हो गया, और डी का जो आंसर होगा तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये आपका डी हो जाएगा। तो ये अनसीन पैसेज में आपको 4 क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट के 2, 2 इसके, 2 इसके 6, और लास्ट में मीनिंग का 1, तो 7 नंबर इस प्रकार आपको रीडिंग का मिलने वाला है। आइए आगे देखते। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं वो इस पार्ट बी में। अब रीडिंग के बाद क्या आएगा बेटा, अब राइटिंग आएगा। तो राइटिंग में 2 चीजें हैं आपके पास, एक आपका दूसरे नंबर पे लेटर या एप्लीकेशन, मतलब लेटर भी देता है एप्लीकेशन भी देता है, तो 2 में से कोई भी एक करना, चाहे लेटर करिए चाहे एप्लीकेशन की। और तीसरा पॉइंट होता है आर्टिकल, और इसमें जो आर्टिकल आपकी रिपोर्टिंग भी होती है और डिस्क्रिप्टिव, तो आपको कोई भी एक करना है। तो यहाँ मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंस लेटर और एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है परीक्षा में। तो जैसे हम लेटर की बात करें तो एक लेटर आप तैयार करिए, जैसे टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर मैरिज, मतलब अपने मित्र को अपने घर में किसी शादी के लिए इनवाइट करने का लेटर तैयार करिए। दूसरा लेटर याद करिए, द फादर फॉर मनी फॉर बाइंग बुक्स, की पुस्तकें खरीदने के लिए पिता से धन मांगने के लिए लेटर तैयार कर लीजिए। और एक लेटर रहेगा इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू स्पेंड अ फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान वो कुछ दिन आपके सामने आपका मित्र आपके साथ आए, छुट्टियां बिताए, इस पर आपको लेटर तैयार करना है। एप्लीकेशन जो तैयार करना है तो एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे फैसिलिटी पे तैयार करना है। एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर द इवनिंग गेम्स पे तैयार कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे तैयार कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर द कंसेशन फी पे तैयार कर लीजिए। आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव में आप माई विलेज ले लीजिए। आप याद रखिए वहाँ आपको ये हेडिंग ऐसे दे के देगा, आपको उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और 80 वर्ड है तो 4-4, 5-5 सेंटेंस से आपका हेडिंग में दे देंगे तो आपका हो जाएगा। दूसरा आपका जो आर्टिकल तैयार करना है वो द पुलिसमैन। अब पुलिसमैन में अगर ट्रैफिक मैन भी आ जाए तो पुलिसमैन को द ट्रैफिक मैन लिखिए, कुछ मत करिए। अब विजिट टू हॉली प्लेस पे तैयार करिए, माई मदर पे तैयार करिए, और एन इंडियन फेस्टिवल पर आप इनको तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब आपका रीडिंग हो गया पार्ट बी में। रीडिंग के बाद आपका क्या हो गया, आपका हमने राइटिंग कराया। राइटिंग के बाद आता है ग्रामर। तो ग्रामर चौथे नंबर पे बेटा, मैंने तो यार थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर से 3-3 नरेशन लिए, लेकिन वहां आपको एक का ही मिलना है, कोई अथवा अथवा नहीं लगा हुआ, एक ही सेंटेंस को करना ही करना है आपको। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 3 नरेशन मैंने लिए हैं, तीनों से जो हाई स्कूल के कोर्स में सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट कह रहा है कि मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। तो ये जब हेल्पर से चालू है बेटा तो इंटेरोगेटिव होगा। तो अगर आपने इंटेरोगेटिव पढ़ा होगा तो आपको पता है सेड टू कहाँ बदल जाता है, आस्क्ड में। और जब हेल्पर से चालू हो तो कंजक्शन इफ या वेदर, और इंटेरोगेटिव कहाँ बदल जाता है, सेटी में। तो इसका अगर हम आंसर बनाना चाहें तो क्या बनने वाला बेटा, इसका बन जाएगा मोहन आस्क्ड मी इफ। असर्टिव बनाने के लिए इसको पहले लाना करता तो मी के अकॉर्डिंग बदल देंगे, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही अब आएगा नरेशन, यहाँ मैं केवल समझाने के लिए ज़्यादा ले रहा हूँ बस। फिर क्या कह रहा है, ही सेड टू मी वॉश योर फेस। अब ये मेन वर्ड से चालू है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव में जब मेन वर्ड से चालू होता है तो भाव ऑर्डर एडवाइस में चलता है बेटा। तो अगर किसी ने मुझसे कहा कि अपना चेहरा धो, तो मुझे क्या देगा, सलाह। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी, और इसमें इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है वर्ब को, तो टू लगाते हैं। तो टू वॉश योर फेस, ऐसे।
अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सी सेड टू हिम लेटस, लेटस भी इम्परेटिव है और लेटस आए तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में सेड बदलता है, इसीलिए सी प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कोई भी लाए इसमें टू नहीं हटाना आपको, प्रपोज्ड टू हिम। और जब आपको यहाँ थर्ड पर्सन दिख रहा हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपको यहाँ पर लगाना है लेटेस्ट के स्थान पर दैट दे शुड, ऐसे। और दैट दे शुड के बाद बचा क्या कि प्ले और नाउ को बदल दिया हमने यहाँ पर देन में। तो आपको इस तरह करके यहाँ एक नरेशन आने वाला है, उस नरेशन को आपको सॉल्व करना है, एक ही आएगा इसलिए नरेशन अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला उसी में आएगा बी नंबर में पैसिव बोलेगा, एक अब इसमें भी 3 मैंने लिखे लेकिन पैसिव एक ही एक आएंगे, ये सब मैंने कहा ना कि सब एक आएंगे लेकिन यहाँ समझाने के लिए थोड़ा हमने वाक बढ़ाए हैं। जैसे अगला पहला कहता है डॉक्टर मेहता टीचर्स अस फिजिक्स, तो मैं पैसिव वॉइस जब भी पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल में वीडियो पढ़े हुए पैसिव वॉइस के, आपको नहीं आता तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मेहता आपका सब्जेक्ट है और यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आशा और फिजिक्स है, तो 2 ऑब्जेक्ट हो तो किसी भी एक से बना सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना चाहिए, और हेल्पिंग और एक्टिव वॉइस की अलग, पैसिव वॉइस की अलग। तो अगर मैं डॉक्टर मेहता की जगह ले आओ बेटा क्या फिजिक्स, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फिजिक्स। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस डू डज, तो पैसिव वॉइस इज एम आर तो इज, और पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म टाट। और अगर डायरेक्ट कोई सजीव ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद तो टू अस और बाई लगा के डॉक्टर, ये हो जाएगा मेहता, ऐसे। अगला देखिए, आप देखेंगे कि मेन वर्ब से चालू है तो इम्परेटिव होगा, तो इम्परेटिव में ऑब्जेक्ट दिया तो सबसे पहले क्या लगाते हैं लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट तो लेट मी, ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और ये हो जाएगा यू। लास्ट में क्या कह रहा है इसमें कि हु टीचेस यू इंग्लिश, तो हु वाले में आपको पता है कि स्ट्रक्चर लगाते हैं कि हु ही सब्जेक्ट और क्वेश्चन दोनों होता है, तो हु को ही सबसे पहले कहाँ बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, इसके लिए उसके पहले प्रीपोजिशन बाय हुम लगाना पड़ता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट इंग्लिश और इसमें भी यू दोनों, तो किसी एक से बनाएंगे, अगर इंग्लिश लाएंगे तो इज इंग्लिश हो जाएगा और अगर यू लाएंगे तो आर यू हो जाएगा, ये याद रखना है। फिर इंग्लिश के बाद मेन की थर्ड फॉर्म, तो फिर से बेटा हो जाएगा टाट और ये हो जाएगा टू यू, और यहाँ कुछ बचा नहीं तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह करके एक ही नरेशन एक ही पैसिव आएगा, अच्छे से पढ़ के जाइए आगे। तो स्टूडेंट अब उसी में हम चौथे क्वेश्चन में बात कर रहे थे, पहले एक हमने कहा नरेशन आएगा, फिर एक क्या आएगा पैसिव, उसी में भी एक आएगा आपको पंचुएशन करने के लिए आएगा एक वाक्य। तो मैंने यहाँ 2 वाक्य लिए समझाने के लिए, तो आपको पंचुएशन भी पढ़ के जाना है, ये समझ लीजिए। आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही आपको छपा छपा आपका पेपर मिलेगा, कब क्या करना है मैंने सारी जानकारी दी है। फिर देखिए जैसे ये अब पंचुएशन कैसे करते हैं, तो बेटा मेरा तो मानना यही है कि पंचुएशन एक्चुअली में 90% डायरेक्ट के रूप में होता है। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें और उसकी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्लियर कर लें तो उससे बेटर नरेशन कैसे भी नहीं कहते। आप कहेंगे सर कैसे छाटे, तो आराम से देखिए इसको पढ़ के देखिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क। आप मुझे बताएं इसके बाद वर्क के बाद आस्क तुरंत मुंह से निकल रहा है, फिर से पढ़ के देखिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क, तो आप कहेंगे सर आस्क तो नहीं है, तो यहीं से रोक दीजिए। फिर आगे पढ़िए, आस्क्ड द बॉय, तो इसमें कितने खंड बने सेंटेंस, क्योंकि देखो पंचुएशन क्या होता है, उचित चिन्ह लगाना होता है, चिन्ह सही जगह लगना चाहिए, और चिन्ह लगते कहाँ, जहां से सेंटेंस रुकते हैं, चाहे वो अर्ध रूप से रुके चाहे वो पूर्ण रूप से रुके, तो उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो इसीलिए पहले आप सेंटेंस को खंड करिए, अगर बिना खंड के आप कहीं भी कुछ लगाएं तो कैसे काम चले। अब आप देखिए इसमें आपको लग रहा है आस्क, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कहोगे जी सर बिल्कुल ये रिपोर्टेड स्पीच वो रिपोर्टिंग वर्ब, अब क्या करें सर, तो आप याद करो कि रिपोर्टेड स्पीच के सबसे पहले कौन सा साइन लगता है, इन्वर्टेड कॉमा, और हर सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होता है बड़ा, तो एच बड़ा हो गया। तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, और यहां देखो हाउ क्वेश्चन वर्ड, तो ये लगा क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और यहां से इन्वर्टेड कॉमा क्या हो गया क्लोज हो गया। फिर आगे सेंटेंस में देखें
तो आप देखेंगे तो आस्क्ड और यहाँ से हो जाएगा द बॉय और ये आपका फुल स्टॉप, हो गया पंक्चुएशन। इसी तरह फिर पढ़ के देखते हैं दूसरे को, बेटा फिर से देखिए एक बार पढ़ के, ही सेड टू हिज टीचर। अब आप कहोगे हाँ सर रुक रहा है ना, रुक रहा है, फिर से पढ़िए, ही सेड टू हिज टीचर, हो गया। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। अब आप कहोगे जी सर दो खंड हो गए, सेड लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आप कहोगे जी सर अब तो पंक्चुएशन हमें भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस का पहला अक्षर तो बड़ा होगा ना, तो ही सेड टू हिज टीचर कॉमा लगता है ना, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया ना, तो जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा फिर रिपोर्टेड स्पीच के साथ इन्वर्टेड कॉमा और फर्स्ट अक्षर फिर से क्या होगा कैपिटल, तो आई कैन नॉट राइट। और याद रखना बेटा किसी भी चीज का नाम हो कहीं पर आ जाए उसका पहला अक्षर बड़ा, तो इंग्लिश एक विषय का नाम है इसलिए इंग्लिश का ई भी बड़ा, और ये सब्जेक्ट से चलो असर्टिव, असर्टिव का साइन फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच क्लोज। तो इस तरह करके आपको पंक्चुएशन तैयार करना। फिर उसी के डी नंबर में आपको एक छोटी सी स्टोरी आएगी, आपको स्टोरी भी सॉल्व करने के लिए आना है। तो स्टोरी सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा बताने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा तो आप पक्का कर पाएंगे बेटा, गारंटीड है मेरी। जैसे आपको हमेशा याद रखना कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है बेटा, तो जैसे कहता है मेरे पास एक कुत्ता है, तो किसके पास है, मेरे, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये पास और है लगा के क्या हो जाएगा, हैज है का यूज हो जाएगा, और केवल कॉम्प्लीमेंट की बात क्या जाएगा, एक कुत्ता। उल्टे क्रम में चले, कर्ता पकड़िए उल्टा क्रम लीजिए। अब आप कहोगे सर उल्टा क्रम कैसे है, तो जैसे मेरे, मेरे मतलब आई, और यहाँ हो जाएगा हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, कि उसका नाम हीरा है, तो हीज नेम और इज, और यहाँ से हो जाएगा हीरा। फिर वह बहुत वफादार है, तो आप कहोगे क्या, ही इज वेरी फेथफुल, हो जाएगा। फिर वह बहुत तेज दौड़ता है उल्टे क्रम में, तो ही रन्स वेरी फास्ट। जब अपने तरफ से लगाइए व्हेन, वह मुझे देखता है, देखते जाओ उल्टे क्रम में, तो ही सीज मी कॉमा, वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है, लगता लगती बिगिन, तो ही बिगिंस, ही बिगिंस हो जाएगा। और बिगिंस के बाद क्या हो जाएगा, टू मूव और हिज, और ये हो जाएगा आपका टेल। तो इस तरह करके आप उल्टे क्रम में अगर स्टोरी को देख के हल करेंगे तो जरूर हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अब आता है आपका लिटरेचर। तो लिटरेचर में आपको याद रखना है कुछ चैप्टर में बता रहा हूँ जिनके आपको शॉर्ट जरूर पढ़ने। कौन से, मैडम राइड्स द बस में आप ये 3 क्वेश्चन पढ़िए, ग्लिम्स ऑफ इंडिया में से 4 क्वेश्चन मैंने दिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स में मैंने 4 दिए, और नेल्सन मंडेला से मैंने 3 दिए। तो पहले आप 1, 2, 3, 4 लेसन जरूर पढ़िए, फिर लेंचो को पढ़ लीजिएगा आप। तो इतना आप प्रोज पढ़ के जाएंगे तो इसी से आपको शॉर्ट और लॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए आगे। तो देखिए बच्चों अब आपको सेंट्रल आइडिया में बता दे रहा हूँ। द ट्रीज तैयार कर लीजिए, अमांडा, अ टाइगर इन द जू और फायर एंड आइस। इसी क्रम से तैयार करिए, आपका सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। सप्लीमेंट्री में भी मैंने यहाँ पर आपको कुछ देखिए क्वेश्चन लिख दिए, मैंने लिख दिए ना। भोली से 3 क्वेश्चन मैंने डाले, द नेकलेस से 3 डाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मैंने 2 डाले हैं, द थीप स्टोरी से 2 हैं, और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से आपके 3 क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों को आप निश्चित तौर से तैयार करें। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये मेरा वीडियो आपके लिए बड़ा मददफुल हो। आज थोड़ा व्यवधान है बगल में, डिस्टरबेंस, तो वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।